वो कहते हैं ना कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, और हमारे बड़े बुजुर्ग अक्सर कहा करते थे कि मेहनत करते जाओ, एक दिन सफलता आपके कदम चूम लेगी। लेकिन इस समय मैं कैथल के डीपीएस पब्लिक स्कूल में मौजूद हूँ, जहाँ आज उस गुड़िया से, उस बच्ची से मिलाऊंगा, उस बेटी से मिलाऊंगा जिन्होंने कैथल में डिस्ट्रिक्ट टॉपर का पद हासिल किया है। और 134A का जब नाम आता है तो बड़े बड़े स्कूलों की और प्राइवेट स्कूलों की धारणाएं बदल जाती हैं कि 134A के तहत कितने बच्चे हमारे स्कूल में एडमिशन लेंगे, कितने बच्चे हमारे स्कूल में आ रहे हैं, कितने बच्चों ने हमारे स्कूल का नाम भरा है। लेकिन वो धारणा अब उस गुड़िया ने, जिसका नाम है रिया राठौर, वो धारणा चेंज कर दी है, क्योंकि ये गुड़िया 134A के तहत इस गुड़िया ने एडमिशन जो है वो कैथल के दिल्ली पब्लिक स्कूल में लिया और इस साल 10th में डिस्ट्रिक्ट टॉपर जो है वो रही है। चलिए फिलहाल गुड़िया से मुलाकात कराने से पहले मैं उस गुड़िया को तस्वीर पर लाता हूँ। ये तस्वीर है उस गुड़िया की, रिया राठौर, दिल्ली पब्लिक स्कूल का ये चित्र है। और उस गुड़िया से हम बात करेंगे कि किस तरह से उस गुड़िया ने इस मुकाम तक पहुंचा और किस तरह से पहले स्कूल में पढ़ाई होती थी और डीपीएस पब्लिक स्कूल में पहुंचने के बाद किस तरह से इस कार्य को उसने हासिल किया। कैमरे पे मैं चाहूँगा रिया राठौर हमारे बीच में आएंगे। रिया राठौर बेटा कम हियर, शी इज रिया राठौर। रिया राठौर, पहले तो आपको मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने 10th में जो है टॉपर जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर किया। रिया, पूरा अगर सफलता की अगर बात करें तो क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरह से आपने प्रिपेयर किया? क्योंकि 134A की बात करें, जो बच्चे भाग ले इसमें इंटर टेस्ट देते हैं और स्कूलों में जाते हैं तो धारणा बड़ी स्कूलों की बड़ी चेंज रहती है, तो किस तरह से सपोर्ट आपको स्कूल्स ने किया और किस तरह से पेरेंट्स ने किया? First of all, my great achievement to secure 99.4% in my CBSE 10th class board is just due to the kind cooperation and thorough guidance of DPS and the management. My teachers helped me a lot in every manner they can. They were available for me 24/7 to rectify my doubts and to clear my concepts. And as it is said that success is not overnight, constant hard work, discipline, punctuality is necessary. Similarly, I had done a lot of hard work to attain this achievement, and I have attended all my classes regularly. I used to do all my work on daily basis, and whenever I found any doubt, my teachers were there to help me. And then proper time management is very necessary. You should devote your time to the subjects you find weaker or harder, as practice is the key to success in your life. रिया, अगर हम बात करें, आप कौन सी क्लास में जो है यहाँ डीपीएस स्कूल में पहुंचे थे? 134A के तहत जो आपने इंट्रेंस टेस्ट दिया था, उसके बाद कब आप जो है डीपीएस स्कूल में आए? Sir, I reached here in 7th class. 7th क्लास में आप यहाँ पहुँच गए। Yes, 134A के तहत आपने एडमिशन जो है वो लिया। Yes, बेटा इधर आ जाए, हम थोड़ा सा इधर थोड़ा बात करेंगे। रिया, 134A का जब आपने पेपर दिया, उससे पहले डीपीएस पहले की बात करें तो कौन से स्कूल में आप जो है वो पढ़ते? Sir, I was studying in Shri Sai Vidya Mandir School, Captain. श्री सैन विद्या मंदिर, जो कमेटी चौक के आसपास आई थी। Yes. तो जब आपने टेस्ट दिया तो कब, क्या धारणा आपकी थी, कैसे मन में था, क्या मन में बनाया हुआ था कि मुझे इसी स्कूल में एडमिशन लेना है? Sir, when I cleared my 134A exam, then everyone said that you should take examination, you should take admission in DPS Cathal, because at that time and now also DPS is at the top and DPS is best. The facilities provided here are best, world class facilities are being provided here. So I love it. किस तरह से मेहनत आप करते हैं, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट टॉप पर आना बड़ा अहम जो है वो पोजीशंस है, किस तरह से आपने मेहनत की, किस तरह से आपने प्रिपेयर किया, कौन कौन लोग शामिल रहे? Sir, obstacles look large or small to you according to whether you are large or small. So I made myself large from the beginning itself. I used to prepare from the beginning of the session itself. I do my daily assignments daily, and if I found any doubts, teachers helps me in every manner they can, and I start preparing from the beginning itself, revising all my concepts. And when new chapters are being taught to me, then I used to revise already done chapters simultaneously, because it increases my efficiency. अगर उसके बाद जैसे आपने 7th क्लास में यहाँ पर एडमिशन लिया, उसके बाद डीपीएस स्कूल का कितना आपको मोटिवेशन मिला, टीचर्स का कितना सपोर्ट आपको मिला, मैनेजमेंट का कितना सपोर्ट आपको मिला? Sir, when I came to DPS, I was not knowing how to speak English, but teachers taught me in a very good manner. They explained each and everything to me in Hindi also, so that I can understand well. And now I am able to speak English very well due to the cooperation of the teachers. And when I came here, the new study material was very new to us, because in earlier school this type of teaching was not there. So my teachers supported me a lot, my principal ma'am supported me a lot, and all the teachers have supported me.
रिया, जब स्टार्टिंग में आपने स्कूल में जब आप आने लगे, क्योंकि अगर जिस स्कूल की अगर हम बात करें जिसमें आप पहले पढ़ते थे, खैर स्कूल कोई बुरा नहीं है, सब अपने हिसाब से बच्चों को जो है वो शिक्षा जो है वो दे रहे हैं, और शिक्षा हमारा कर्तव्य है और शिक्षा लेनी भी चाहिए। हर बच्चे को शिक्षा जो है वो ग्रहण करनी भी चाहिए, क्योंकि वो अपना भविष्य ही शिक्षा के माध्यम से ही गेन करता है। लेकिन जब स्टार्टिंग में आपने DPS में आए तो किस तरह से मैनेज किया, क्योंकि वहाँ की स्टडी कुछ और थी, यहाँ की स्टडी कुछ और थी, तो किस तरह से फिर मैनेज किया? Sir, when I was studying in that school, I was not knowing English, and the subject when I came to school, internals used to come in the school, and at that school they used to give us the syllabus that do this and this will come in exam. But when I came here, they focused more on understanding the concepts. So when I came here, I found many difficulties in the beginning, but my teachers helped me, and then now I am able to understand each and everything very properly. क्या सोचा था 134A का जब आपने पेपर दिया, आपका रजिस्ट्रेशन जब आपने टेस्ट दिया तो क्लियर होगा? No sir, I was not sure that it will clear, but although my exam was very good, but I was not sure. कौन कौन से स्कूल्स आपने जो है वो इसके लिए भरे थे जो टेस्ट आपने दिया? Sir, Delhi Public School, Silver Oak, DAV and Sunshine and many other schools. 5 schools were there. ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो पढ़ाई में असफल अपने आप को मानते हैं, लेकिन किसी ने सही कहा है, मेहनत आप करते रहो, सफलता एक दिन आपके कदम जो है वो चूम लेगी। और ऐसा ही कुछ रिया राठौर ने जो है वो कर दिखाया है, क्योंकि रिया राठौर 134A के तहत कैथल के दिल्ली पब्लिक स्कूल में इनका एडमिशन हुआ था। उसके बाद इन्होंने ठाना कि मुझे कुछ करके दिखाना है, तो इन्होंने अब 10th में आप डिस्ट्रिक्ट टॉपर रहे हैं, तो उन लोगों को, उन बच्चों को क्या कुछ कहना चाहेंगे जो हताश हैं और सोचते हैं कि पढ़ाई मैं नहीं कर सकता, और उनको लिए क्या कुछ आप मैसेज जो है वो देना चाहेंगे? Sir, I just want to give them message that be positive and optimistic in all situations, because when we are positive, we see things as positive. Don't think that you cannot do it. Just think that if you wish for it, you can go for it. Just do hard work. Your hard work will pay one day definitely. अगर परिवार के लोगों की अगर बात करें, पेरेंट्स की बात करें, किस तरह सपोर्ट उनका रहा है? It is my fortune that I get such a supportive and encouraging parents, especially my father. From the very beginning itself, my father is with me. He had supported me in every manner he can. Generally, we hear that parents do not support their daughters, but my father supports me a lot, and even in his eyes, my place is even above my brothers. अगर आपके परिवार की अगर बात करें, पापा क्या काम करते हैं? Sir, my father is a photographer. फोटोग्राफर हैं, तो घर से किस तरह सपोर्ट रहता है पढ़ाई को लेकर घर में, और आप अकेले हैं या ट्यूशन से या घर पे भी पढ़ाई जाती है? Sir, I do self studying at home, and although my financial condition is not very good, but my father provides me with all the study materials he can, all the books that I need. बिल्कुल, रिया राठौर हैं इस समय हमारे साथ, और साफ तौर पर बैकग्राउंड की अगर बात करें तो बैकग्राउंड आपके सामने छुपा नहीं है, क्योंकि खुद रिया राठौर ने उस बैकग्राउंड को आपके सामने बताया। लेकिन जो प्राइवेट स्कूल्स हैं 134A के बच्चों को लेकर उनकी धारणाएं बहुत ज़्यादा बच्चों के खिलाफ रही हैं, क्योंकि 134A के तहत जो बच्चे आते हैं वो ये सोचते हैं कि ये बच्चे पढ़ाई में ठीक नहीं हैं, लेकिन उस धारणा को चेंज किया रिया राठौर ने। लेकिन यहाँ की जो प्रिंसिपल्स है उनसे भी हम जानेंगे कि उनकी धारणा अब चेंज हुई या कोई और धारणा है, और 134A के तहत रिया राठौर ने जो फर्स्ट पोजीशन जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हासिल की है उसको। फिलहाल मैं प्रिंसिपल ऑफिस यानी DPS पब्लिक स्कूल की जो प्रिंसिपल है उनके ऑफिस में पहुंच चुका हूँ। फिलहाल उनसे जान लेते हैं कि 134A के तहत जो बच्चों के प्रति जो धारणा थी वो बदली, और उसको लेकर इनको मैं बधाई भी देना चाहूँगा। मैं पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको कि 134A के तहत एक गुड़िया जो है वो आपके यहाँ टॉपर रही है। वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। जो आपने पहला प्रश्न पूछा कि पहले तो बधाई एक्सेप्ट करें आप हमारी। थैंक यू सो मच। इट्स द ब्लेसिंग ऑफ ऑलमाइटी, हार्ड वर्क ऑफ द चाइल्ड एंड पेरेंट्स ऑल्सो। ये एक जो अचीवमेंट होती है ना, ये एक दिन की अचीवमेंट नहीं होती। मुझे लगता है ये बच्चा जब से पैदा होता है तब से हर स्टेप को कुछ ना कुछ सीख रहा है, तो वो स्कूल से भी सीख रहा है, एनवायरमेंट से भी सीख रहा है, घर से भी सीख रहा है, सब जगह से सीख रहा है। तो ये इसमें जो बधाई के पात्र हैं वो पूरी कम्युनिटी है, तो मैं सभी का थैंक्स करना चाहूँगी। मैम, मेरा एक सबसे बड़ा सवाल आपसे है, कड़वा भी है और चुभने वाला भी है। सवाल ये है कि जब 134A के तहत बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, इंटरसेस देते हैं, जब बच्चों का रिजल्ट आता है तो प्राइवेट स्कूलों की धारणा जो है वो ये होती है कि 134A के बच्चे कितने हमारे स्कूल में आ रहे हैं। ऐसी धारणा क्यों होती है, और अब 134A के बच्चे ने अपने स्कूल का नाम रोशन किया है? जब एजुकेशन सिस्टम शुरू हुआ था, जो अंबेडकर जी हमारे गुरु कहते हैं जगत को, वो किस क्लास से थे हम सबको पता है, और इंडिया में इस RTI एक्ट को लेके आने वाले एक तरीके से उसके फादर तो उनको ही बोलेंगे हम जी।
तो मुझे लगता है कि जब RTI बना तो ये बड़ी क्लियर धारणा थी कि एक प्रोफेशन है, ये एजुकेशन नोबल कॉज के लिए बना हुआ है और इसमें हर किसी का हक है पढ़ना। तो मुझे कभी आज तक ये नहीं लगा कि 134 का बच्चा है या बहुत हाई फैमिली का बच्चा है, बच्चे सभी बराबर हैं, इसीलिए यूनिफॉर्मिटी होती है, एक यूनिफॉर्म होती है, सब चीजें। लेकिन वैसे प्राइवेट स्कूलों की धारणा तो है मैम, आप इसको माने या ना माने? मैं इसको नहीं मानती और मुझे नहीं लगता, जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं, सहयोगी हैं, आजकल सब मेहनत कर रहे हैं, तो हमारे लिए सब बच्चे बराबर हैं। मैं इस धारणा से बिल्कुल भी आपके साथ इसको एक्सेप्ट नहीं करती हूँ। दूसरी चीज, जो बच्चे हैं उनकी रेशो होती है, सारे बच्चे 134 से नहीं आते हैं, कुछ पॉइंट्स होते हैं, कुछ रेशो के बच्चे होते हैं जो इस क्लास में आते हैं, और जब पढ़ाई कराई जाती है, शिक्षा दी जाती है, वो सबको बराबर मिल रही है। अब ये जो गुड़िया हमारी फर्स्ट आई है, इसके लिए मैं इसका योगदान, इसके पेरेंट्स, इसके टीचर्स, क्योंकि इस बच्चे ने कहीं से ट्यूशन नहीं ली जी, ये बच्चे के अंदर से था कि मैंने कुछ करना है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट एक बच्चे के लिए शिक्षा से भी पहला होता है संस्कार। आप उसके अंदर कैसी एथिकल वैल्यूज डाल रहे हैं। आजकल गूगल है, सब कुछ है, आप घर में बैठ के ऑनलाइन सब लोगों ने पढ़ा, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। स्कूल क्यों जरूरी है, क्यों आना जरूरी है? क्योंकि ये जो वैल्यूज इनकलकेट की जाती है, ये स्कूल में की जाती है, वहां से इसका बेस बना, वहां से अंदर ये जो इसका कॉन्फिडेंस है वो और ब्लूम हुआ और उसको लगा कि मुझे कुछ अलग करना है, एंड शी वर्कड वेरी हार्ड एंड एवरीवन हेल्प्ड हर इन दैट। So it's a beautiful, I think, journey which is going on, and my every child is going on. मैम, उन बच्चों को क्या कुछ संदेश आप देना चाहेंगे जो पढ़ाई को लेकर डिमोटिव हैं या पढ़ाई को लेकर थोड़ा सा पता ही लग गया? दोबारा बोलेंगे, चल दोबारा करेंगे, ठीक है मैम। उन बच्चों के लिए क्या कुछ आप संदेश या कोई मैसेज आप देना चाहेंगे जो शिक्षा को लेकर डिमोटिव हैं और शिक्षा से जो है भागते हुए नजर आते हैं? बच्चे डिमोटिवेटेड क्यों हैं? क्योंकि कोरोना में जो जो हुआ हमारे साथ, बच्चे 4 दीवारों में बंद के बैठ गए, उनके पास एक गैजेट्स थे, टीवी था और कुछ था नहीं, या कुछ ऑनलाइन क्लासेस। जो हमारी ऑलराउंड डेवलपमेंट होती है वो घर से बाहर निकल के होती है, 4 दीवारी से बाहर निकल कर खुले में। आप जो जो देखते हैं आप उससे सीखते हैं। सीखना सिर्फ पढ़ाई से नहीं होता, हर चीज से होता है। सो कहीं ना कहीं मोटिवेशन के लिए आपकी एप्रिसिएशन, आपको बूस्टअप होना, आपके अंदर क्रिएटिविटी का आना, हर दिन नई चीज को सीखना बहुत जरूरी है। मैं एक ही काम करती रहूंगी तो मैं बोर हो जाऊंगी, तो मैं डिमोटिवेट अपने आप हूँ। तो बहुत जरूरी है कि एक सिस्टम में काम करना। दूसरा प्रश्न आपका क्या था? मैम, ये कि बच्चे कैसे प्रिपेयर करें? क्रिएटिविटी की तरफ जाएं। जिस काम में हम काइनेस्थेटिक लर्निंग की बात करते हैं, जब आप काम अपने हाथ से करते हो आपको मजा आता है। सो जितना आप अपने आप से चीज को क्रिएट करोगे, उसको डीप में कॉन्सेप्ट क्लैरिटी में जाओगे, आपको उसको पढ़ने का मजा आएगा, फिर उसको शेयरिंग के लिए आप जाओगे, तब आपको, जब आप दूसरे को सिखाओगे। हमारे स्कूल का प्लेटफॉर्म ये कहता है लर्न एंड देन टीच। मेरा हर बच्चा टीच भी करता है, और जब उसमें वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग आती है, बाकी लोग एप्रिसिएशन करते हैं, तो इट बिकम्स लाइक बुके। डिफरेंट फ्लावर्स को मिला के जैसे बुके बन जाता है, देयर स्किल्स बिकम बुकेज फॉर देम। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू टू एवरीवन।